Tell me a bit about that experience. क्लाइंट्स के सामने करी सारी मेहनत उसामा की है, तो शी वाज वेरी मोटिवेटिंग। शौक मुझे वहाँ से पैदा हुआ और एतजाज एहसन को देख के पैदा हुआ। क्या हमारा प्रैक्टिसिंग एनवायरनमेंट बेहतर हो गया? मेरे ख्याल से प्रैक्टिसिंग एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि थोड़ी सी आप जैसे कहेंगे इंकरेजमेंट भी मिलना शुरू होगी और एक्सेप्टेंस आ गई है। कभी जिस ज़माने में वो जाया करती थी कोर्स में बैक इन द 80s, तो कहती है लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, बीबी तू कितने आ गई, तू जाके हांडी रोटी कर। There is a scope for the ladies in judiciary also? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्कोप है और देयर इज अ ह्यूज गैप। आप अंदर के राजदान हैं, कोई सेठी साहब लाइन टॉक किया करते थे? मैं उन्हें कई बार कहता हूँ कि सर जी जान दो एक इदा कर रहे हो अभी हमें मसला होगा, तो कहते हैं यार मुझसे अब आके ना सही बात ही मैं कर सकता हूँ इस एज के इस हिस्से में आके। मेरे से अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि लॉ का प्रोफेशन यंगस्टर्स के लिए कैसा है, और जब ये बात की जाती है तो मैं हमेशा रोल मॉडल रेफर करता हूँ। मैं कहता हूँ ये वो नौजवान बच्चे हैं जो इस प्रोफेशन में दे आर डूइंग एक्सीलेंट, जस्ट लुक एट देम, इफ दे कैन प्रोग्रेस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मेरे आज के मेहमान इसी तरह का एक ऐसा यंगस्टर है जिसने इस प्रोफेशन में आते ही इज़ डूइंग वंडर्स, ही इज़ डूइंग वेरी गुड विद द प्रोफेशन, एंड नॉट ओनली द प्रोफेशन एक्चुअली, अदरवाइज भी ही एक्सेल्ड इन अदर एरियाज। डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस उसामा मालिक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी अलमास साहब। उसामा, मुझे ये बताएं कि मैं जिस तरह भी बता रहा था इंट्रो में कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों में ये बताएं कि इस प्रोफेशन में बहुत स्कोप है, टैलेंट अगर आपके पास है तो द स्काई इज़ द लिमिट, ये हमेशा हम कहा करते हैं। आपकी ये जर्नी एक्सपीरियंस कैसे है? यू गॉट इनटू दिस प्रोफेशन, यू डिड योर LLM फ्रॉम वॉरिक एंड देन यू गॉट बैक हियर। आपको बड़े अच्छे मेंटोर मिले जिनके साथ आपने इनिशियली प्रैक्टिस की। हाउ स्मूथ वाज गेटिंग इनटू दिस प्रोफेशन? देखिए अलमास साहब, सबसे पहले तो ये मैं हर एक को यही बताता हूँ, जो अब मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स वेल, कि ये जो ऐसा प्रोफेशन है, ये वाहिद ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें स्काई इज़ द लिमिट एज यू सेड। और जब मैंने LLB किया, मुझे हर एक ने कहा, मेरे वालिद साहब ने भी कहा, बिकॉज आई डोंट हैव अ लीगल बैकग्राउंड, ही इज़ फ्रॉम सिविल सर्विस, तो उन्होंने कहा कौन वकील है, ना तुम्हारे बाप वकील है ना दादा वकील है ना, सारे डिस्कस करते हैं, तो क्या करना है आपने वकालत करके। तो मैं कहा नहीं डैड, कर लेंगे हम, मतलब जैसा भी करेंगे अपने बलबूते पे करेंगे और आगे जाके अल्लाह। मुझे ये भी आप साथ बताएं कि ये अज्यूम किया जाता है कि आपकी प्रैक्टिस उस वक्त अच्छी होगी जब आपके घर में बाप या दादा आपका जो है वकील। बिल्कुल बिल्कुल ये मिथ है और इस पे कुछ हद तक रियलिटी भी है, मतलब कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू हैव एन एस्टैब्लिश्ड चैम्बर जहाँ पे आपने जाके बैठना है, तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली जो आपके वालिद साहब के क्लाइंट्स हैं, आपके किसी और के क्लाइंट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बाय द एंड ऑफ द डे डिलीवर तो आपने करना है, डिलीवर आप एग्जैक्टली दैट मैटर्स। उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे वो आपका अपना कैलिबर है, आप कहाँ से शुरू करते हैं वो आप पे, और आगे जाके आप कैसे डिलीवर करते हैं इट्स अप टू यू। इस पे आपका, मैं हमेशा कहता हूँ, मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे आपने ये, मतलब पहले आप हसन के साथ, फिर आसमा जहांगीर के साथ, फिर आप खुद माशाल्लाह से अपनी फर्म है, तो मैंने कहा ये आप पे खुद डिपेंड करता है कि आप में कितना जज्बा है, आप में कितनी मोटिवेशन है, और आप कितना अच्छा अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं और क्लाइंट को किस तरह खुश कर सकते हैं। इज ही हैप्पी नाउ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह से वो अक्सर कहते हैं कि सही फैसला था तुम्हारा। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि व्हेन यू गॉट बैक एक्चुअली, तो वेरी फ्यू पीपल in our profession they got a chance to work with Asma Jahangir, or for that matter get a training from her in a way. तो tell me a bit about that experience being with her actually. जितनी वो एक्टिव थी, उनके पास जो एनर्जी थी, उनके पास जो जुरिस्प्रूडेंस की समझ थी, not many will carry that actually. How was the experience? अब मैं, ये बड़ा मजे का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं वापस आया LLM करके, तो मैंने आई डिड माय LLM इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का मुझे शुरू से थोड़ा शौक था। तो मैं आया वापस, और मजे की बात ये कि मैं बीबी के पास ये नहीं आया था कि मैं बीबी के साथ काम करना है। अच्छा ठीक है, मैं उनके पास क्या कि बीबी कहीं UN वगैरह में या कहीं किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है, कहीं मुझे देखे डेवलपमेंट साइट पे, डेवलपमेंट सेक्टर में आई वांटेड टू गो। जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो मैं देखती हूँ, अभी तो वो ख़त्म हुई एप्लीकेशंस वगैरह, तो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेट यू नो इन अ कपल ऑफ डेज। अगले दिन उनकी मुझे कॉल आ गई कि उसामा में दफ्तर आओ। मैं गया तो मैं कहा, कहती मेरे पास काम कर लो। मैंने कहा अच्छा बीबी क्या काम? जो मेरा है बी माई एसोसिएट, ठीक है। और उससे पहले मजे की बात कि उनका पहले कोई कभी उन्होंने अपना पर्सनली साथ असिस्ट करने के एसोसिएट नहीं रखा था। राइट उसके सारी, मतलब शी हैड एन ऑफिस, लीगल एड सेल था, तो सारे अपना अपना काम करते थे, अपना काम करती थी। तो आई वाज द फर्स्ट वन टू जॉइन हर एज ए डायरेक्टली एसोसिएट उनके साथ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद से फिर पहले दिन, दूसरे दिन वो मुझे साथ सुप्रीम कोर्ट ले गई। तो एक बच्चा जो आया और सुप्रीम कोर्ट में आते साथ पे दूसरे दिन ऑन द जॉब,
تو جا کے بڑا انہوں نے اچھا انکریج کیا اور پھر اس کے بعد کلائنٹس کے سامنے کہی ساری محنت اسامہ کی ہے. تو شی واز ویری موٹیویٹنگ, ہمیشہ آپ کو موٹیویٹ کرتی تھی, انکریج کرتی تھی, اور ان کی جو انرجی تھی وہ انپیرلل تھی. اب میں تھک جاتا تھا, ٹھیک ہے, میں کہتا بی بس کرے, وہ نہیں تھکتی تھی, وہ آن دا گو نان اسٹاپ وہ چلتی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یوزلی ہمارے جو جتنے سینئر وکلاء ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جب جونیئرس کی بات آتی ہے تو دے آر ایٹ ٹائم ریلکٹنٹ کہ ان کو ایکسپوجر اپنے کلائنٹس کو نہیں دیتے, کورٹس میں بھی اس کا ایکسپوجر نہیں دیتے. آسما کے ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. بالکل ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, بلکہ مزے کی بات یہ, آئی یوزڈ ٹو سیٹ ان دی سیم روم ایز ہر. انہی کے آفس میں میرا ساتھ ڈیسک تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ان کی کسی منسٹر سے میٹنگ ہونی ہے, کسی اور انٹرنیشنل انویسٹر سے میٹنگ ہونی ہے, کسی اور سے میٹنگ ہونی ہے, آئی واز ود ہر. اور وہ کیس ایسے دیتی تھی ہمیں کہ کلائنٹ نے اپنا بریف دی ہے اور وہ آپ کو بتا دیتی بیٹا یہ ہے, اس کو خود ہی دیکھو, خود ہی ریسرچ کرو, خود ہی مجھے پریپیئر کر کے لا کے دو. تو اس کا آپ کا اے ٹو زی ڈرافٹنگ سے لے کے ریسرچ سے لے کے آپ آرگیومنٹس تک ان کو پوائنٹس پریپیئر کر کے ہم بالکل ٹھیک ہے. اعتزاز حسن جو ہیں ان کے ساتھ یو نیور گیٹ بور. آئی مین اٹس ناٹ اباؤٹ لا, ایکچولی آپ نے لٹریچر ہے, سیاست ہے, بے شمار ان کی پرسنالٹی کے ڈفرینٹ فیسٹس ہیں. آپ ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا. ہاؤ واز ایکسپیرینس ورکنگ ود ہم؟ چوئی صاحب کے ساتھ, بی بی کے ساتھ تو میں ایل ایل ایم کر کے آیا تھا, تب چوئی صاحب کے ساتھ میں ایل ایل بی کر کے آیا, تو ساتھ ہی فریش میں آئی واز 21-22 ایئرز اولڈ. تو پہلی شروعات میں, کیونکہ میں اس میں بھی ایک سٹوری ہے کہ جب میں نے او لیولز میں تھا تو اس وقت یہ ساری جوڈیشری ریسٹوریشن موومنٹ چل رہی تھی, تو اس وقت مجھے سب سے زیادہ ہوتا تھا کہ کیونکہ اعتزاز حسن اس وقت واز دا رول ماڈل, تو وہ جوڈیشری ریسٹوریشن موومنٹ دیکھ کے نا تو مجھے شوق ہوا, جو آپ نے بولا لا کہاں سے, تو شوق مجھے وہاں سے پیدا ہوا اور اعتزاز احسن کو دیکھ کے پیدا ہوا, اور وہ کرنی ایسی کہ اللہ میاں نے اس کے ساتھ بھی موقع دیا ان کے ساتھ کرنے کا, اور اٹ واز ریئلی گڈ. چوائس آپ کا یہ تھا کہ کیونکہ ہی ہیڈ این آفس اسلام آباد ایز ویل, تو لاہور اسلام آباد, اور اس وقت وہ سینٹ میں آپریشن لیڈر بھی تھے, تو ہی کیپٹ آن ٹریولنگ اینڈ سب. لیکن جب وہ لاہور میں ہوتے تھے تو اس کا کورٹس میں جانا, پھر ان کے پاس لٹری فیسٹیول ہونے, ان کے ساتھ جانا, کیونکہ ہی واز آلویز انوائٹیڈ لاہور لٹری فیسٹیول وغیرہ پہ, تو ان کے ساتھ بھی بڑا مزے کا ایکسپیرینس تھا, اور وہ ہمیشہ آپ کو پروموٹ کرتے تھے, ہمیشہ. بلکہ انہوں نے اپنی بیگم کا جو ان کا پرسنل کیس چل رہا تھا, بشرا صاحبہ نے الیکشن لڑا تھا اور الیکشن ٹریبیونل میں کیس چل رہا تھا, تو ایک فریش بچے کو انہوں نے وہ کیس دے دیا کہ آپ اس کو پرسو کرو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ جس طرح لوگ خاص طور پہ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, ان کے پاس بار کر کے آتے ہیں, ایل ایل ایم کر کے آتے ہیں, ایک ریلکٹنس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم یہاں پہ ہے اور جو ہمارے کورٹس کی جس طرح کا ایک روٹین ہے, they are not much encouraged towards the practicing in the lower courts, اور higher courts میں بھی آپ دیکھیں وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیمبر کے اندر کارپوریٹ سائڈ پہ. How do you see? Is the trend changing? یہ تھوڑا تھوڑا چینج ہو رہا ہے, اور بڑا آپ نے پرٹیننٹ کوشچن پوچھا. میں آج ہی ایکچولی اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ میرے جو ساتھ کے ان کو میں بڑا کم دیکھتا ہوں, حالانکہ آپ دفتر میں بیٹھنے سے یو وونٹ لرن اینی تھنگ نیو. آپ کو جہاں کے آپ کو سول کورٹس میں جا کے, سول کورٹس میں پہلے جب بی بی کے ساتھ ہوتا تب تو میں کم جاتا تھا, سنس آئی اسٹارٹڈ مائی اون پریکٹس, تو اکثر میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسوسیٹ نہ جائے, میں خود جاؤں. اور ادھر آپ ایسی ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو آپ دفتر میں بیٹھ کے یا کسی اور کتابوں میں نہیں سیکھ سکتے. تو میرے خیال سے بڑا ضروری ہے یہ کہ ہائی کورٹ اور لوور کورٹس میں, اسپیشلی لوور کورٹس میں جائیں. ہم جیسے جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں وہ لوور کورٹ میں تھوڑا ریلکٹنٹ فیل کرتے ہیں, بالکل جیسے آپ نے کہا. ہے کیا دی انوائرمنٹ یو پیپل ڈونٹ لائک, اور یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو. میں اپنا تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی لو دیٹ انوائرمنٹ, ٹھیک ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے وہاں پہ. لیکن جو دوسرے وہ کہتے ہیں کہ مطلب انہیں ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں خواری لگتی ہے, ٹھیک ہے, کہ کدھر کورٹوں میں جا کے دھکے کھائے, اور جو آپ کو پتہ ہے جو ہمارے لوگ, میں دیکھتا ہوں ایٹ ٹائم کہ ہم اپنے آپ کو لا پروفیشن کا جب بتاتے ہیں کہ ہم اس پروفیشن سے ہیں, اور پھر لوگوں کے پاس ایک بڑی پکچر آ جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے ہیں, جن کا کیلیبر ٹھیک نہیں ہے, کرپٹ ہیں, لڑائی جھگڑے والے ہیں, ججوں سے لڑتے ہیں. ہم اپنے آپ کو شاید اس کلاس سے ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں, وہ جو کلاس ہے نا جس کی ہم بات کریں, وہ میرے خیال سے 1% ہے ٹوٹل کمیونٹی میں. جیسے بی بی یوز ٹو سے کہ وکیل تو ایک ایسا, وکالت تو ایک ایسا پروفیشن ہے کہ وہ جو وکیل بیچارے وہ اپنی روزی روٹی کماتا ہے, صبح سے لے کے 7 بجے نکلتا ہے جو آپ کچہری کا جس کو وکیل کہتے ہیں, اور رات کو 9-10 بجے گھر آتا ہے. یو آر سو رائٹ, ناٹ مینی پیپل ریئلائز کہ جتنی مشقت اور محنت انہیں کرنا پڑتی ہے. وہ جو ہم بات کریں جس کو ہم وکلا گردی بھی کبھی کبھی لفظ یوز کرتے ہیں, وہ 1% ہے, ٹھیک ہے, اور وہ 1% کی وجہ سے 99% کو اس کو خلاف نہیں کر سکتے. تو اس لیے 99% وکلا دے آر ویری ہارڈ ورکنگ, اور بڑے آپ دیکھیں ان کو ایسے تو ایسے پروفیشن آف لارڈز اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب طبیعتاً آپ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پروفیشن آف لارڈز, اسی لیے اس کو بڑی دیر سے کہا جاتا ہے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. آپ پڑھا بھی رہے ہیں, اور جو ہماری ینگر لاٹ ہے, خاص طور پہ جو ہماری ایکسٹرنل پروگرامز ایل ایل بی کے ہیں, وہاں پہ آپ یو آر اے ٹیچر دیئر. کیا لوگ کس طرح سے, کیا ان کے پاس آپشنس کم ہوتے ہیں؟ دیر واز اے ٹائم کہ جب لوگوں کے پاس آپشنس نہیں تھے, تو مجھے کافی سارے لوگوں نے بتایا کہ چونکہ ہم وکالت میں اس لیے آئے کہ ہمارے پاس اور آپشنس نہیں تھے.
बाय चॉइस आप लोग आ रहे हैं? बॉयज बाय चॉइस ना सिर्फ लड़के आ रहे हैं बल्कि लड़कियां आजकल जो हैं बड़ी ज़्यादा आ रही हैं। और आजकल हाई कोर्ट में तो आई हैव सीन दिस चेंज कि लड़कियां जो हैं जो बाहर से पढ़ के भी आई हुई हैं बड़ा ज़्यादा कोर्ट्स में आती हैं। मोटिवेशन क्या है? लाइक क्या उनको नजर आता है बहुत सारा काम है? क्या हमारा प्रैक्टिसिंग एनवायरनमेंट बेहतर हो गया है? मेरे ख्याल से प्रैक्टिसिंग एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि थोड़ी सी आप जैसे कहेंगे इंकरेजमेंट भी मिलना शुरू होगी और एक्सेप्टेंस आ गई है। अब जैसे बीबी आसमा मुझे बताया करती जिस जमाने में वो जाया करती थी कोर्ट्स में बैक इन द 80s, तो कहती है लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, बीबी तू कितने आ गई, तू जाके हांडी रोटी कर। ये उनकी वर्डिंग है। लेकिन अब आप देखते हैं जो खवातीन हैं वो जाके प्रॉपर आर्ग्यू कर रही होती हैं, केसेस लड़ रही होती हैं लोअर कोर्ट्स में, आप देख लें इवन हाई कोर्ट्स में, और जजेस उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं और इनकरेज भी करते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। डू यू सी के जिस तरह आपने लड़कियों की बात की, हमारी जुडिशरी जो है और ख़ास तौर पे जो हायर कोर्ट्स हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी मीगर प्रेजेंस है ख़वातीन की। शायद उसकी वजह ये थी कि प्रोफेशन में ऐसी ख़वातीन नहीं थी। देयर इज़ अ स्कोप फॉर द लेडीज इन जुडिशरी आल्सो? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्कोप है और देयर इज़ अ ह्यूज गैप। अगर आप देखें कि मर्दों की तादाद कितनी है जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में, इवन इन द लोअर जुडिशरी एज वेल, तो बहुत रेशो इन डिफरेंस है, इम्बैलेंस है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जगह और ख़वातीन जजेस जो हैं हमारी मैडम आयशा मलिक साहिबा हैं, आलिया नीलम साहिबा लाहौर हाई कोर्ट की, आप उनके पास कभी जाएं, दे आर इवन बेटर देन सम ऑफ द जजेस। और बड़ी ज्यादा उनका एक्सपीरियंस और बड़ा अच्छा वो आपका केस समझती हैं और आपको रिलीफ भी देती हैं जब देना होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा ट्रेंड है और ये आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों को लोअर जुडिशरी में भी जाना चाहिए क्योंकि सिविल जजेस वगैरह जो हैं काफी ज्यादा लड़कियां आ रही हैं, फैमिली कोर्ट्स वगैरह में वो बैठती हैं, डिफरेंट कोर्ट्स में। इवन के मैं देख रहा था कि एडिशनल सेशन जजेस वगैरह भी काफी ज्यादा और सेशन जजेस भी प्रमोट हो। ठीक हो गया। अच्छा उसामा, माजी में जब हम देखा करते थे कि वकला में पैरेलल कुछ ना कुछ चल रहा होता था, वकला और सियासत दैट गो हैंड इन हैंड एक्चुअली। फिर हमने एक स्टेज ये देखी कि जहां पे हमने कहा कि वकला और टीचिंग जो है ये भी साथ साथ चलना शुरू हो। अब नया ट्रेंड है वकला और टीवी एंकर। यू नो, यू बीइंग अ टीवी एंकर आल्सो, ये एक डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर है। लाइक यू आर नॉट नेशन वाइड, नो वर्ल्ड वाइड फॉर दैट मैटर एक्चुअली, जो टीवी चैनल्स हैं और जो सोशल मीडिया का एक्सपोजर होता है। हाउ इज दिस एक्सपीरियंस एंड हाउ यू गॉट इनटू इट? नजम सेठी साहब के साथ जो आप शो करते हैं, ये कैसे आपका इस तरफ रुझान हुआ? अच्छा, मुझे शुरू से मतलब जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से मुझे हमेशा शौक था कि बोलने का, इंटरव्यू देने का और इस तरह करके बचपन से शौक होता है। तो इसलिए मैंने पहले भी डिफरेंट चैनल्स में एज अ लीगल एनालिस्ट जाता था। फिर जब सेठी साहब स्टार्टेड हिज शो अगेन तो ही आस्क्ड मी के डू यू वांट टू जॉइन इट, तो मैंने कहा बिल्कुल जरूर। आपकी मुलाकात थी पहले उनसे? बिल्कुल मुलाकात थी। बड़े मजेदार, बड़े मजेदार, वो बिल्कुल ही इज वेरी फ्रेंडली, वेरी इजी गोइंग और मतलब ही इज वेरी कॉम्पिटेंट। ठीक है। और वो उस तरह के लोगों की आजकल अनफॉर्चुनेटली कॉम्पिटेंट लोग हैं उनमें एरोगेंस भी तो होती है ना, एट टाइम दे कैरी डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड, बट हैविंग समबडी हु इज कॉम्पिटेंट प्लस ही इज वेरी हम्बल। उनके साथ बिल्कुल मैं इस तरह बात कर सकता हूँ जैसे वो अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, उनके साथ बिल्कुल वही लेवल है। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा और उन्होंने ऑडिशन वगैरह लिया तो कहते हैं तो फिट है, मतलब उसी दिन ही हायर्ड मी कि सही है जी। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि उसमें भी साथ साथ अक्सर जो आजकल आप देख रहे हैं मीडिया पे भी जो हमारे इश्यूज आते हैं वो लीगल इश्यूज होते हैं। जुडिशरी ने ये फैसला दे दिया, उसका हर एक का लीगल एस्पेक्ट होता है। सो राइट, एक्चुअली आप अगर देखें हमारे जो जितने करंट इश्यूज हैं, आप अगर उनका एनालिसिस करें या इवन सर्वे करवाएं तो आपको ये पता चलेगा कि 80 to 85% जो सारे लीगल है। बेशक और उस पे बात करने वाले बड़े थोड़े लोग हैं जिनकी लीगल बैकग्राउंड है। बिल्कुल। तो वो मुझसे भी, मैं उन्हें उस मामले में टिप्स वगैरह देता रहता हूँ, उनकी वो करता रहता हूँ कि भाईजान इस तरह है सर जी, इस तरह करना है, ये सिनेरियो, क्योंकि हमेशा उसे अच्छा बताओ भाई इसका लीगल इंप्लीकेशंस क्या हैं। मेरा ख्याल है ही इज मोर कंफर्टेबल के पहले फारूक होते थे, फिर आप थे कि किस मुनीफ फारूक के लीगल बैकग्राउंड। तो मेरे ख्याल से मैं तो हमेशा हर एक को इनकरेज करता हूं कि इट्स अ वेरी गुड थिंग, अगर आपको मौका मिलता है तो यू शुड गो फॉर इट। लेकिन हाँ, इस पे आपकी वकालत साथ साथ चलती रहनी चाहिए। यू शुड बी अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। मेरा ये है कि प्रैक्टिस आपके साथ चलती रहे, ऑन द साइड अगर आप कर सकते हैं। मुझसे हर कोई पूछता है कि डोंट मेक इट अ मेन प्रोफेशन, एक्चुअली आपका लीड प्रोफेशन ये नहीं होना चाहिए। आपका मेरा ये ओपिनियन है कि क्योंकि आप वकील हैं तो यू शुड बी अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। लेकिन बाकी कुछ हैं जो सिर्फ इसमें आ गए, सिर्फ वो मीडिया में ही है। लेकिन मेरा शुरू से ये है कि मुझसे कोई पूछता है कि अच्छा क्या करना है आगे मीडिया में, मैं नहीं, पहला है वकालत, उसके बाद साथ साथ मीडिया चलता रहे तो वो हाँ ठीक है। अच्छा, ये बताएं, बात का ये होता है कि हम हमारी एक अपनी सोच, ओपिनियन होती है जिसको हम लेके चलते हैं, और अगर आप मीडिया पर्सन है तो यू रिफ्लेक्ट दैट ऑन द मीडिया आल्सो। लोग आपको मुखालफत बना लेते हैं कि शायद ये पक्का मेरे खिलाफ बंदा है। नजम सेठी साहब के साथ भी कुछ इसी तरह के इश्यूज हैं कि आप देखें तो खान साहब ये सोचते हैं कि शायद ही इज समबडी जिसने मुझे टारगेट किया हुआ है। इज ही लाइक दैट? मेरा नहीं ख्याल। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी के लिए जर्नलिस्ट होता ही हुआ जिसका बड़ा अनबायस्ड ओपिनियन होता है। अगर ओपिनियन किसी के खिलाफ जा रहा है,
तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो ओपिनियन है वो जेन्युइन ओपिनियन होता है और मतलब जो लोगों की आवाज होती है वो होती है, एनालिस्ट का तो यही मतलब होता है, ठीक है। तो अगर वो ओपिनियन अगर मतलब आप आवाम से भी पूछ लें, उनका भी अगर सिमिलर ओपिनियन है मेजॉरिटी का, तो ऑब्वियसली वो आप पोर्ट्रे करेंगे, आप एक साइड को लेके नहीं चल सकते, तो बैलेंस आपका होना चाहिए। और सेठी साहब का हमेशा जब ये अच्छा कोई काम करें तो ही हैज प्रेज्ड हिम a lot of times, और अगर कोई बुरा काम करे या कोई उनकी नजर में पॉलिसी फेलियर हो तो वो मीडिया का हक है, इट्स अ वॉच डॉग। आप डेमोक्रेसी में देख लें, कहीं भी दुनिया में मीडिया जो है एक वॉच डॉग का रोल प्ले करता है कि जहां पे हुकूमत गलत कर रही है उसको सही राह की तरफ लेके जाओ, उनकी इस्लाह की जाए। आप अंदर के राजदान हैं, कोई सेठी साहब लाइन टोक किया करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नन मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं कभी। आई डोंट थिंक कि कभी उनकी ना ऐसी तबीयत है ना उनकी ऐसी तबीयत है, क्योंकि मैं उन्हें कई बार कहता हूँ कि सर जी जान दो एक इदा कर रहे हो एवी हमें मसला होगा, वो कहते हैं यार मुझसे अब आके ना सही बात ही मैं कर सकता हूँ इस एज के इस हिस्से में आके, अब मैं गलत बात नहीं मुझसे होती, मैं हमेशा सही बात कर सकता हूँ, वरना फिर मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ओवरऑल आपके पास हैविंग दीज मल्टीपल एक्टिविटीज एज आई सेड कि लाइक एक तरफ आप टीचिंग है, फिर ये बीइंग ऑन द टेलीविजन, प्रैक्टिसिंग इटसेल्फ इज अ वेरी डिमांडिंग, टाइम के इश्यूज हो जाते हैं? टाइम के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं अक्सर। मतलब मैं सोच रहा होता हूँ अभी मेरी नई शादी हुई है कुछ अर्सा पहले, अच्छा तो बेगम को भी वो टाइम देना होता है, तो अक्सर मैं सोच रहा होता हूँ यार किधर फंस गए, बड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गई रूटीन। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी मोटिवेशन हो तो आपको खुद दिल करता है टाइम निकालने का, तो फिर आप टाइम निकाल लेते, लेकिन यू हैव टू बैलेंस बिटवीन थिंग्स। अच्छा उसामा, मैं एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी करियर में जब होते हैं तो हमें अपने गोल जिंदगी में ज़रूर सेट करने चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि डाउन द रोड लाइक इन 5-10 years टाइम मैं अपने आप को कहाँ देखना चाह रहा हूँ। Have you set some good goals for you within the profession? Goals? You want to expand the law firm, you want to get to the judiciary, कुछ आप क्या करना चाह रहे हैं? Because you are like a young right now and achieving so many things at this early age. आपके कुछ हायर गोल, मैं इसलिए ये बात करना चाहता हूँ कि आई वांट अदर टू गेट मोटिवेशन फ्रॉम यू। अच्छा हायर गोल्स तो एज सच तो 5 year 10 year प्लान में आई डोंट बिलीव दैट, ठीक है। मुझसे आप पूछते हैं 5 सालों बाद, 5 साल पहले तक अगर मुझसे कोई पूछा जाए तो मैं शायद प्रैक्टिस भी ना कर रहा हूँ। अच्छा मैं शायद 5 साल पहले पूछा तो आप कहते हैं कि मैंने शादी करनी है। मैं शादी नहीं रहता मैं कहता कि शायद मैंने CSS करना है या कुछ और करना है, ठीक है। इट चेंजेस विद टाइम। तो मेरा तो ये है कि प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली आई वांट टू एक्सपेंड द लॉ फर्म और प्रैक्टिस में ही अपना नाम बंदा पैदा करे, और साथ साथ मीडिया भी चलता रहे जैसे चल रहा है, मतलब ऑन द साइड। लेकिन एज सच आई डोंट बिलीव इन 5-10 year प्लान। मैं कहता हूँ कि गो विद द फ्लो, और आपकी ये हायर एक एंड गोल आपको होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। तो मेरा हमेशा से एंड गोल है कि लोगों की कोई भलाई हो, लोगों के लिए जो आसानी पैदा कर सके वो होनी चाहिए। मतलब मेरा शुरू से होता है कि जिसके लिए भी जहां आसानी आप पैदा कर सकते हैं वो आप करें। बीइंग अ लॉयर भी अगर मेरे पास कोई आता है केस लेके, तो अगर कोई नहीं पैसे दे सकता मैं कहता हूँ चलो ना दो यार, खैर है, कोई मसला नहीं, कर लेंगे काम। और प्लस आई स्पेंड सो मच टाइम और सो क्लोजली विद मिस आसमा जहांगीर, तो उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि बेटा ये पैसे आने जाने वाली चीज़ है, किसी का भला हो जाए वो सबसे बेहतर है। Very right, और वो इतनी मतलब बड़ी वकील होके भी उनकी फीस अगर आप देखते तो उनकी इतनी कम थी कि शायद मैं अब जाके ना उतनी ले लेता हूँ जिन क्लाइंट से लेंगे। तो वो अक्सर बड़े वकील कहते थे कि बीबी साड़ी फीस भी तुसी खराब कर रहे हो, ठीक है। तो बीबी कहती थी अब जो नहीं दे सकता बेचारा उसको मैं इस तरह तंग तो नहीं कर सकती। एक्चुअली कि मैं बेशुमार लोगों से आज भी मिलता हूं कि वो कहते हैं कि जो उनका केस जो था वो बीबी के पास था, और मैंने उनसे कहा कि हाउ डिड यू अफोर्ड द फी, उनके शी नेवर चार्ज एनीथिंग फॉर अस। एक्चुअली हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग जो हैं दे आर वेरी लाइक एट टाइम एम्बिशियस के नहीं फीस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बिल्कुल। तो मेरा होता है कि जितनी बेचारा दे रहा है वो भी देखे ना, आपके वकील के पास कौन बंदा आता है, वही इंसान आता है जो मुश्किल में हो, ठीक। तो आप बजाय कि उसकी मुश्किल आसान करो, आप अगर उस पर और बर्डन डालोगे तो दैट विल गो अगेंस्ट यू। और एंड में मतलब ये होना चाहिए लोगों के लिए आसानी पैदा करे और उनके लिए जहां बेहतरी आ सकती है आ जाए। Sama, thank you very much for your time. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया. It was such a pleasure having chat with somebody who is so clear and candid with his approach, जिसके अपने goals और targets बहुत clear हैं, और जो ज़िंदगी में कुछ achieve करना चाहता है, contribute करना चाहता है, society को pay back करना चाहता है. If our youngsters they are in the profession with this kind of motivation, definitely it's going to help promote our profession, and it's going to be good motivation for others to be in our profession too. Thank you.